कहानी की शुरुआत एक ऐसे समाज से करते हैं जहां एक महिला दरोगा, जो खुद समाज की सुरक्षा और न्याय की प्रतीक मानी जाती है, अपनी ड्यूटी निभा रही होती है। पुलिस विभाग में महिलाओं का होना एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि यह लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है। इस महिला दरोगा की कहानी शुरू होती है जब वह एक दिन ड्यूटी खत्म कर अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ एक अनौपचारिक पार्टी में जाती है। पार्टी का माहौल अनौपचारिक और तनाव मुक्त होता है, लेकिन यहां से स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। इस पार्टी में शराब का सेवन होता है। महिला दरोगा भी अपने सहकर्मियों के दबाव में आकर या माहौल के हिसाब से शराब पीने का फैसला करती है। उसकी शराब की खपत धीरे धीरे बढ़ने लगती है और थोड़े समय बाद उसे नशा महसूस होने लगता है। महिला दरोगा की हालत कमजोर होने लगती है और वह संतुलन खोने लगती है। शराब के प्रभाव में वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो देती है और बेहोश हो जाती है। इस पूरे समय के दौरान उसके आसपास के साथी पुलिसकर्मी उसकी हालत को नजरअंदाज करते हैं। रात का समय था और महिला दरोगा पार्टी में ही सो गई थी। इसी समय उसका एक साथी पुलिसकर्मी, जो पहले से ही उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाने की सोच रहा था, आगे बढ़ता है। वह उसके पास आता है और उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं होती। महिला दरोगा पूरी तरह से बेहोश रहती है और यह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी घटिया योजना को अंजाम देने लगता है। महिला दरोगा की स्थिति का फायदा उठाते हुए वह पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब महिला दरोगा की नींद खुलती है तो उसे कुछ असामान्य महसूस होता है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं और उसकी याददाश्त धुंधली होती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे, क्योंकि जिस पुलिस विभाग में वह काम करती है, वहीं उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। जब महिला दरोगा इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास करती है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आरोपी पुलिसकर्मी अपने रुतबे और संपर्कों का इस्तेमाल कर इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। उसके साथी भी उसके खिलाफ जाने से कतराते हैं, क्योंकि वे या तो उसके करीबी होते हैं या उसके प्रभाव में रहते हैं। महिला दरोगा को महसूस होता है कि न्याय पाने की उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि उसे अपने ही विभाग में दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। जब यह मामला बाहर आता है तो मीडिया इसे प्रमुखता से उठाती है। समाज भी इस घटना से स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ ही यह अन्याय हुआ है। लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, क्या महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं? और यदि पुलिस विभाग में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करें? यह मामला समाज में गहरी असुरक्षा की भावना को जन्म देता है और लैंगिक असमानता और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। महिला दरोगा हिम्मत न हारते हुए न्याय की लड़ाई जारी रखती है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाती है। ये कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ समर्थन मिलता है। कुछ संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया और महिला दरोगा को समर्थन दिया। आखिरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। उसे नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है और कानूनी रूप से मुकदमा चलाया जाता है। यह मामला न केवल उस पुलिसकर्मी के लिए बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए एक सबक साबित होता है, जहां इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत को समझा जाता है। एक पीड़िता की जीत और समाज के लिए संदेश। इस कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है, जब महिला दरोगा को न्याय मिलता है। उसकी हिम्मत और धैर्य के कारण वह उस अन्याय के खिलाफ खड़ी रही और अपने अधिकारों के लिए लड़ी। ये कहानी समाज के लिए एक उदाहरण है कि कैसे महिलाएं, चाहे वे किसी भी पेशे में हों, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं और उन्हें न्याय पाने का हक है। इस पूरी घटना से समाज को ये सीख मिलती है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। कानून और व्यवस्था की रक्षा करने वाले संस्थानों में भी महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार एक महिला पुलिस अधिकारी, जो खुद समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है, अपने ही विभाग में अन्याय का शिकार हो जाती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।